सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। उत्तरकांड के 35वां एवं 36वां सर्ग। अपृच्छत रामो दक्षिणा सहस्रम मुनिम प्राञ्जलिर्विनियोपेतो यदमाय बचोर्यवतो अतुलं बलमे तद्वै महाबालिनो रावणस्य च न त्वत्वेताभ्यां हनुमता समं त्वितीमतिर्मम शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं विक्रमस्प्रभावश्च हनुमती कृतालया दृष्टौ सागरं वीक्षोऽसीदन्तीं कपिवाहिनीं सुमाश्वासि महाबाहुर्योजनानां सम्प्लुता दर्शयित्वा पुरीं लङ्कां रावणहन्तः पुरं तदा दृष्टा सम्भासिता चापि सीताया श्वासिता तथा श्रीनाग्रगा मन्त्रिसुता किङ्करः रावणात्मजः एते हनुमता तत्त्व एकेन विनिपातिता भूयो बन्धाद् विमुक्तेनो भासयित्वा दशाननं लंका वश्मीकृतायेनोपाविकेन उमेदिनी। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक युक्त बात कही कि महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। सूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम, प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। यह देख करके ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बनाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। फिर लंकापुरी के आदिदैविक रूप को प्राप्त कर रावण के अंतःपुर में गए। सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बनाया। और वहाँ अशोक वन में उन्होंने अकेले ही रावण की सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाद के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने रावण से वार्तालाप किया, जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्व्यतपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणा प्राप्ता मया जयश्चैवो राज्यं मित्राणि बान्धवा हनुमान् यदि मे न स्याद् भानुराधिपते सखा वृत्तिमपि को वेतुं जानक्या शक्तिमान् भवेत् किमर्थं बालीनैते चैतेनो सुग्रीवप्रियकाम्यया तावैरेषमुत्पन्नेन दग्धो वीरुदो यथा नहि वेदितवान् मन्ये हनुमानात्मनो बलं यद्दृष्ट्वा जीवितेष्टं क्लिश्यन्तं वानराधिपम् एतन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामर्पूजितो राघवस्वचः श्रुत्वा एति युक्तमृषिस्ततः हनुमतः समक्षं तमिदं वचनमब्रवीत् सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठो यद्विभीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परात् अमोघ शाप हि शापस्तु दत्तो अस्य मुनिभिः पुरा न वेत्ता हि बलं सर्वं बली सन्नरिमर्दनः बाल्येऽप्येतेन यत्कर्म कृतं राम महाबलो तद्वर्णयितुं शक्यमिति बाल्यतयास्यते यदि यास्ति त्वभिप्रायः संश्रोतुं तव राघवो समाधाय मतिं रामो निशामय वदाम्यहं सूर्यदत्तपरस्वर्णं सुमेरुर्नहं पर्वतः यत् राज्यं प्रशास्तस्य केसरीनां वै पिता तस्य भार्या बभूवेष्टा अञ्जनेति परिस्फुटा जनयामास तस्यां वायुरात्मजमुत्तमं सालेषु किन्भावाशं प्रसूते मम तदाञ्जना फलान्याहर्तुकामा वै निष्क्रान्ता गहनेवरा एकमातुर्वियोगाच्च क्षुधया च वृषार्दितः रुरोध शिशुरत्यर्थं शिशुः सर्वणे यथा तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च हि उत्पपाते बरविं प्रति
बालार्काभिमुखो बालो बालार्कियो मूर्तिमान केतु कामो बालार्कम प्लवते अम्बर मध्यगा। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। हे मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता लक्ष्मण मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी जी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। किस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता उसी प्रकार बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था, इसी से अपने प्राणों से भी प्रिय वानराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देवबंद महामुने, भगवान आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री रामचंद्र जी के युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले कि हे रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है। बल बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हे शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह साप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। हे महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये भला बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। हे रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से प्रख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उसके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय उनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरखंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोते रोए थे। इतने ही में इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मोह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। तस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनुमति देवदानव यक्षाणां विस्मयः सुमहान्भूत् नाप्येवं वेगवान् वायुर्गर्णो न मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु कृमतेऽम्बरमुत्तमम् यदि तावत्सोरस्यो ईदृशो गतिविक्रमः यौवनं बलमाशाद्यो कथं वेगो भविष्यति। तमनुप्लवते वायुः प्लवतं प्लवन्तं पुत्रमात्मनः सूर्योदयाय रक्षन्तुषार शीतला बहुयोजनसाहस्रं क्रामन्यो गतोऽम्बरं पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः शिशुरेकेतदेवश्च इति मत्वा दिवाकरो कार्यं चास्मिन् समायत्तमित्येवं न दायसः एवमेव दिविषं एको गृहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिविषं राहुर्जिघ्रच्छति दिवाकरम् अनेन च परामृष्टो राहुः सूर्यरथोपरि अपक्रान्तस्ततस्त्रस्थो राहुश्चन्द्रार्कमर्दनम् इन्द्रस्य भवनं गत्वा सर्वोतः सिंहिकासुतः अब्रवीत् विभूतिं कृत्वा देवं देवगणैर्युतम् मोक्षापनेयं दत्त्वा चन्द्रार्कौमं वाशवो किमिदं तततुया दत्तमन्यस्य बलवृत्यहन्
अद्याहं पर्वकाले तु जिगृक्षु पूर्वमागतः तथान्यो राहुराशाद्यो जग्राय सहसारविम् स राहुर्वचनं श्रुत्वा वाशुवाशं भ्रमान्वितः उत्पपातासनं नीत्वा उद्वहन् काञ्चनीं सृजन् ततः कैलासकूटाभं चतुर्दन्तं मदन्नवं शृङ्गारधारणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्टहासनम् इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरःसरं प्रायादियत्राभवत् सूर्यः सहनेन हनुमता तथा तिरवसेनागाद राहुरुत्सृज्य वासुवम् अनेन च सबैर्दृष्टः धावन् शैलकूटवतो तः सूर्यं समुत्सृज्यो राहुं फलमवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योमो गृहीतुं सिंहिकाश्रितम् उत्सृजार्कमिमं रामो प्रधावन्तं प्लवङ्गमम् अवेक्षैवं प्रावृत्तो मुखशेखापरान्मुखः इन्द्रमासंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः इन्द्रेन्द्रेति संत्रासान् मुहुर्मुहुर्भाषतो। शेषावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे उस समय उन्हें देखकर देवताओं दानवों यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है ऐसा वेग न तो वायु में है न गर्भ में है और न मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाय के भय से बचाने के लिए उष्मा वायुदेव ही बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कभी यह बालक है ऐसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत स्वाभाविक कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु सूर्यदेव पर भूग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोज से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला कि बल और वृत्रासुर का वध करने वाले बादशाह, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ। आज पर्व अमावस्या के समय में सूर्यदेव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। इतने ही में दूसरे राहु ने आकर के सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल चार दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और स्वर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। उधर राहु इंद्र को छोड़ करके जो है बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। हे श्री राम, सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा कि राहुर विक्रम विक्रोशमानस्य प्रागे बालक्षितं स्वरम श्रुतेन्द्रो वाच महाभैखीरहमेनं भूदे ऐरावतं ततो दृष्ट्वा महत्तदीदमित्यपि फलं तम् अस्ति राजानुमविदित्रावमाविति तथा सधावितो रूपमैरावत जिघ्रक्षया मुहूर्तं भवद्घोरमिन्द्राग्नयोर्योभास्वरं देवमाधावमानं तु नातिक्रुद्धा सचीपति
हस्तान्तादति मुक्तेनो कुलशेन हव्यतारितो ततो गुरौ पपातैको इन्द्रपज्जाभिताडितः पतमानस्य चैतस्यो वामाहनुरवज्यतो तस्मिन् पतिते चापि वज्रताडनबिहुवले चक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानां हितायषा प्रचारं सतु संग्रह्यो प्रजा स्वन्तर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्टः सततं सुषुमादाय मारुतः वृणमूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्थिककृत रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वाशवो वायुप्रकोपाद्भूतानि लोच्छवाशानि सर्वतः सन्धि निर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जग्गिरे निस्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितं वायुप्रकोपात्रैलोक्यं निरस्त्यभिमभवतु सा प्रजा सगन्धर्वा सदेवासुरमानुषः प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ऊचुः प्राञ्जलयो देवा महोदरनिबोधिरः त्वया तु भगवान् सृष्टः प्रजानाथ चतुर्विधः त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषा पवनापतिः स्वस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेशोऽद्य सत्यमो रुरोध दुःखं जनयन्नन्तः पुरयो स्त्रियः तस्मात् त्वां शरणं प्राप्तः वायुनोपहृता वयं वायुसंयोजं दुःखमिदं नोनुति दुःखहरम् एतत्प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथा प्रजापतिः कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजा पुनर्भाषतो यस्मिंश्च कारणे वायुश्चक्रोधे च रुरोधे च प्रजा शृणोद्यं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम् चीखते हुए राहु के सर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। इसके बाद ऐरावत को देखकर उन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा। उस गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर सतीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार बाधा करते हुए उस बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूते हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र के चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे। वहाँ गिरते समय उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। तो वज्र के आघात से व्याकुल होकर उनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थशाली मारुत ने उस समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहाँ अपनी गति समेट ली। श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं उसी प्रकार ये वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का विरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी। उनके सभी अंगों की जोड़ टूटने लगी और वे सबके सब काट के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। चतुर्भुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व देवता असुर मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान स्वामी, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। हे साधु शिरोमणि, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं। तो भी क्या कारण है कि आज उन्होंने अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखहारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोध जनक दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले,
कि प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति को अवरोध किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग और उचित है। पुत्रस्तस्यामरेशेन इंद्रेणाद्य निपातितः राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितो अनिलः अशरीराः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् शरीरं हि विना वायुं क्षमतां याति दारुभिः। वायुः प्राणः सुखं वायुर्वायुः सर्वमिदं जगत् वायुना परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत्। अद्यौ च परित्यक्तं वायुना जगदाविषा अद्यैव तेन रुच्छ्वासा काष्ठकुर्दयोपमः तदयामस्तत्र यत्रास्ते मारुतुः रुक्प्रदोहिनः मा विनाशं गमिष्यामो अप्रसाद्यादिते सुता। ततः प्रजाभिः सहिता प्रजापतिः सदैव गन्धर्वभुजङ्गगुह्यकै जगाम तत्रासति यत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राविहतं प्रगहिषा। ततोऽर्कवैश्वानरकाञ्चन प्रभं सुतं तदोत्सङ्गगतं सदागते चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपां मथा करो सदैव गन्धर्व ऋषि राक्षसै। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर के वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काट के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्र, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। इसके बाद देवता गंधर्व, नाग और गुह्यक आदि प्रजाओं के साथ लेकर के प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। इसके बाद चतुर्भुज ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहाँ पहुँच करके वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई। अथ षट्त्रिंशः ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुः पुत्रवधार्दितः सुसुखं तं समादायोत्तस्थौ धातुरग्रतः चलकुण्डलमौलिस्त्रकतपनीय विभूषणः पादयोर्नपतदे वायुस्त्रिरूपमस्ताय भेदिषि तं तु वेदविदातेनो लम्बाभरणशोभिना वायुमुत्थाप्य हस्तेनो सुसुन्तं परिमिष्टवान् स्पष्टमात्रस्ततः सोऽथ सलिलं पद्मजन्मना जलसिक्तं यथा सत्यं पुनर्जीवितमाप्तवान् प्राणवन्तिमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धवहो मुदा चचार सर्वभूतेषु संनिरुद्धं यथा पुरा। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बड़े दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु के लिए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेदता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया था। उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श आते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। मरुद्धोरोधाद विनिर्मुक्तास्तः प्रजा मुदिता भवन शीतवात विनिर्मुक्ता पद्मिन्यो सांबुजाः
ततस्त्रियुगास्त्रीके कृते त्रिधामा त्रिदशार्चितः उवाच देवता ब्रह्मा मारुतप्रियकाम्यया भूमेन्द्राग्निवरुणा महेश्वर धनेश्वरा जानतामपि वा सर्ववक्ष्यामि श्रूयतामृतम् अनेन शुष्ना कार्यं कर्तव्यं वो भविष्यति तद्बद्धध्वं वदापरां सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये ततः सहस्रनयना प्रीतियुक्ता सुवाननः कुशे सयमयीं मालामुच्छेप्येदं वचो ब्रवीत् मत करो सृष्टिवज्रेण हनुरस्येतात नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति अहमस्य प्रदास्यामि परमं परमद्भुतम् इतः प्रभृति वज्रस्व ममाबध्यो भविष्यति मार्तण्डस्त्वब्रवीत् तत्र भगवांस्तिमेरापः तेजसोऽस्य महीयस्व ददामि शतिकां कलाम् यदा च शस्त्राण्यधेतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदा शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्रदर्शने वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य मृत्युर्भविष्यति वर्षायुत्सतेनापि मत्पाशादुदिकादपि यमो दण्डादवध्यत्वम् अरोगत्वं च दत्तवान् वरं ददामि सन्तुष्टो विषादं च संयुगे गदेयं मामिकानैनं संयुगे सुगबधिष्यति इत्येवं धनदः प्रायो तदा एकाक्षि पिङ्गलः मत्तो मदायुधानां चावध्योऽहं भविष्यति इत्येवं शङ्करेणापि दत्तोऽस्य परमो वरः विश्वकर्मा च दृष्ट्वेमं बालसूर्योपमं शिशुं शिल्पिनां प्रवरः प्रादाद्भरमस्य महामति मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैर्बध्यत्वमापन्नश्चिरञ्जीवी भविष्यति दीर्घायुष्महात्मा च ब्रह्मा तं प्राब्रवीद्वचः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्योऽयं भविष्यति। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर के खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियाँ सुशोभित होने लगती हैं। इसके बाद जो है 3 युग्मों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी ग्रह में रहने वाले था 3 दिशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा की वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र अग्नि वरुण महादेव कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं फिर भी मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से वह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहाँ अंधकारनाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला न होगा। इसके बाद वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर हमने वर दिया कि यह मेरे दंड से अबद्ध और निरोग होगा। इसके बाद पिंगल वर्ण की आँख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अबद्ध होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बालसूर्य के समान अरुण कांति वाले शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया कि मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं
उनसे अबद्ध होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु महात्मा था सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अबद्ध होगा। कृततः सुराणां तु परैर्दृष्ट्वा हीनमलङ्कृतं चतुर्मुखस्तुष्टमनः वायुमाहे जगद्गुरुः। अमित्राणां भयकरो मित्राणाम् अभयङ्करः अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतिः। कामरूपः कामचारी कामगः प्लवतावरः भवत्याव्याहतगतिः कीर्तिमान् च भविष्यति। रावणोत्सादनार्याणि रामप्रीतिकराणि च रोमहर्षकराणि वो कर्ता कर्माणि संयोगे। यो मुक्तात्मा मंत्रो मारुतं त्वमरैः सह यथागतं ययुः सर्वे पितामह पुरोगमः। सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृही गृहमानयतो अंजनायास्तमाख्यायो वरदत्तं विनिर्गतः। प्राप्य रामबलानेको वरदानबलान्वितः जवेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पुणे वार्णवः। तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपुङ्गवः आश्रमेषु महर्षीणाम् अपराध्यति निर्भया। सुगभाण्डान्यग्निहोत्राणि बतकलानां च सञ्चयान् भग्नविच्छिन्न विध्वस्तान् संसान्तानां करोत्ययम्। एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबल सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्य शम्भुना कृतः। जानन्तुर्स्या सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः तथा केशर्णात्वेषो वायुना सो अञ्जनीसुतः। पृथ्वीसिद्धोऽपि मर्यादां लङ्घयत्यो वानरः ततो महर्षिया क्रुद्ध्वा भ्रुवङ्गिरसदंसजा। शेपुरेणं रघुश्रेष्ठो नातिक्रुद्धातिमन्यवः बादशे यत समाश्रित्य बलमस्मान् पलङ्गमो। तद्दीर्घकालं वेत्तासीनास्माकं शापमोहिता। यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलं ततस्तु हर्त्यते जौजा महर्षि वचनौजसा। एको अस्मानितान्येवो मृदुभावं गतोचरत् अथर्झरज्जसो नाम बालिशुग्रीवयो पिता। सर्ववानरराजासीत् तेजसा यो भास्करो शतुराज्यं चिरं कृत्वा वानराणां महेश्वरो। ततस्त्वक्षरजा नाम कालधर्मेण योजितः। इसके बाद हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुख वाले जगतगुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, हे मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी ही होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर दे करके वायु देवता की अनुमति लेकर के ब्रह्मा आदि सभी देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और से देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। हे श्री राम, इस प्रकार हे हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए वे बानर श्रोमणी हनुमान निर्भय होकर के महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधनभूत सुरवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए बलकलों को चीड़ फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से बद्ध कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः उनकी शक्ति से विवश हो वे उनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी था वायु देवता ने भी
इन्हें अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानर भी मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। हे रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेदपात दुख को स्थान न दे करके इन्हें शाप देते हुए कहा, अरे वानर भी, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर वे उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षराजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर ऋक्षराज काल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। तस्मन्नस्तपितमिते चात मंत्र को विदयी पित्रे पदे कतो बाली सुग्रीवो वालिनः पदे सुग्रीवेण समं तस्य यद्वैधं छिद्रवर्जितम् अबाल्यं सख्यं भवदनिलस्याग्निना यथा एष शापवशा देवो न भेद बलमात्मनः बाले सुग्रीवयोर्वैरं यदा राम समुत्थितं न हेक राम सुग्रीवो भ्रममाणोऽपि बालिनः देव जानाति न हेको बलमात्मनि मारुतिः इसी चापाहत बलस्तदैव कपिशत्तमः सिंहाकुञ्जरुद्धो वास्थितः सहितो रथे पराक्रमोत्साहमति प्रताप सौशील्यमाधुर्यनयानैश्यो गाम्भीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्यै हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके असौ पुनर्व्याकरणं गृहीष्यन् सूर्योन्मुखः पृष्ठुमनः कपीन्द्रः उद्यद्भिरेरस्तगिरिं जगामो ग्रन्थं महद्धारयन् प्रमेय ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रो नह्यस्व कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगतो तथैव सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धते यं हि गुरुं सुराणां सोऽयं न व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् प्रविवीक्षोरेवसागिरस्यो लोकान् दिद्धक्षोरेवपावकस्यो लोकक्षयस्येवो यथान्तकस्यो हनुमता स्थाप्यति कः पुरस्तात् एकेवो चान्ये च महाकपीन्द्रा सुग्रीवमेन्दुद्विधा सनीलाः सतारे अनलः शरम्भास्त्वयत्कारणाद् रामशुरैः सृष्टः गजो गवाक्षो गव्यः सुदंष्टो महिन्दः प्रभो ज्योतिर्मुखो नलश्चो एते च ऋक्षा सह वानरेन्द्रैः स्तवत्कारणाद् रामशुरैः सृष्टः तदेतत् कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि हनुमतो बालभावे कर्मयि तत् कथितं मया। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली के राजा और बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है उसी प्रकार सुग्रीव के साथ बाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। हे श्री राम, जब बाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ उस समय हनुमान जी साफ बसी अपने बल को न जान सके। देव बाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ, न स्वयं वे पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसीलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये बाली
सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुख रखकर महान ग्रंथ धारण किए। उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, कार्तिक, महामाध, मास और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों के ज्ञानता, छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में वे देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल के अपलावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। हे श्री राम, का वास्तव में ये तथा इंद्र के समान दूसरे जो सुग्रीव, महेंद्र, द्विविद, नील, तारे, अंगद, नल तथा रंबादी महाकपीश्वर हैं। हम इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। हे श्री राम, गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट, महेंद्र, प्रभ, ज्योतिमुख और नल इन सब बानरेश्वरों तथा रीछों को सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। हे रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल अवस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया कि श्रुत्वागस्तस्य कथितं रामः सौमित्रेण च विस्मयं परमं जगमुर्वानरः राक्षसैः सह अगस्त्यब्रवीद रामं सर्वमेतच्छ्रुतं त्वया दृष्टा संभाषितश्चासि राम गच्छामहे वयं। श्रुत्वैतद्राघवो वाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसा प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्षिमब्रवीत्। अद्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहः युष्माकं दर्शनादेवो नित्यं तुष्टः सुबान्धवः। विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यदेवदाम्यागतस्पृहा तदभवद्भिर्मम कृते कर्तव्यमनुकम्पया पौरजान प्रधान साप्यो सुकार्यप्यमागतः कृतूनहं करिष्यामि प्रभावाद भवतां शतां। सदस्यामं यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव तु भविष्यति महावीर्या ममानुग्रह कांचना। अहं युष्मान् समाश्रितो तपो निर्धूतकल्मषान् अनुगृहीता पितृभिर्भविष्यामि सुनिवृत्तः। तदा गन्तव्यमनिशं भवद्भिः संगतैः अगस्त्याद्यास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषयः संसितभृतः। एवमस्तुति तं प्रोच्य प्रियातुमुपचक्रमुः। एवमुक्ता गताः सर्वे ऋषयस्ते यथागतं। राघवस्तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः। ततोऽस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान्। सन्ध्यामुपास्य विधिवत् तदा नरवरोत्तमः प्रवृत्तायां रजन्यां तु सुवन्तः पुरचरो अभवत्। अगस्त्य जी की यह कथन सुनकर के श्री राम और लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप यह सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की बात सुन करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा कि हे मुनीश्वर, आप मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं।
बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं यह सूचित करने ये योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करके आप लोगों को मेरे इस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर के सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर के कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य जी आदि महर्षि उनसे एवं अस्तु ऐसा ही होगा कह करके वहाँ से जाने को चलने उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। उधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर के उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। इसके बाद सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षट्त्रिंशः सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।